हमारे विद्यालय में पधारे मेहमान स्वरूप सरपंच साहिबान और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्रिंसिपल साहिबान और साथ ही एसटीएमसी के खास सदस्य के रूप में अच्छी भूमिका रही है श्रीमान चतुर जी और सम्मानित सभी स्टाफ साथियों और प्यारे भैया और बहनों, आज बहुत ही खुशी का दिन है। थोड़ा गम भी है, लेकिन मैं मानता हूं कि गम से ज़्यादा आज खुशी होनी चाहिए। हमारे प्यारे लाडले भैया और बहनें आज जीवन की बुलंदियों पर अपनी एक सीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमें खुशी होनी चाहिए। मैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा कि आप जैसे ही आगे बढ़ रहे हो, यहाँ इस विद्यालय से आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पर आपने बहुत ही अच्छा अनुशासन में रहते हुए अध्ययन किया है। यही अनुशासन आगे भी बनाए रखना, क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन नॉट एजुकेशन, बिना अनुशासन के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जीवन में हमेशा आप छोटा बन के बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन कभी भी मित्र मंडली में भी रहो तो कभी बड़ा बन के मत रहना। एक छोटा बन के रहो तो हर किसी मित्र से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और आप जैसे कॉलेज में जाओगे आगे भी, वहां पे नए नए मित्र मिलेंगे आपको। और सबसे बड़ी बात अपने जीवन की यही है कि जीवन के अंदर अच्छे मित्र चुनना सबसे बड़ी चुनौती है आपके सामने। यदि आप अच्छे मित्र चुनोगे तो आपको वो एक सफलता की राह पे लेके जाएंगे। यदि आपने मित्र चुनने में थोड़ी भी गलती कर दी तो कहीं ना कहीं आपके बीच में रुकावटें पैदा कर देंगे। मैंने ये अनुभव किया है। मैं आगे भी पहले भी मैं जैसे किसी निजी विद्यालय में पढ़ाता था, वहां भी स्टाफ साथियों से या मित्रों से भी बहुत कुछ सीखा मैंने। यहाँ इसमें आया, मैं इस लगभग 300 किलोमीटर दूर बैठा हूँ मैं, और यहाँ इस विद्यालय में रहते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा है। हमारे इतने बड़े सभी अच्छे विद्वान साथीगण जो स्टाफ साथी हैं, यहाँ तक कि मैं आप सभी से भी सीखता हूँ। मैं वास्तव में यहाँ इस मंच के माध्यम से उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि इस विद्यालय के अंदर 2-3 शख्सियत ऐसी हैं कि उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, जिसके अंदर सादगी, धैर्य, गंभीरता, नम्रता, वास्तव में उसके लिए मैं कुछ शब्द बयान नहीं कर सकता। वो है हमारे बड़ी बहन आदरणीय स्टाफ साथी आदरणीय रेणु सिन्हा जी। वास्तव में एक काबिले तारीफ है कि उसके अंदर इतनी सादगी है, इतनी नम्रता है, इतनी धैर्य गंभीरता है कि मैं हमेशा से उनके लिए प्रभावित रहता हूँ। उनकी कर्मनिष्ठा, तो साथियों कहते हैं कि जब स्टाफ के साथ में रहते हैं तो अपन हर किसी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, हर व्यक्ति से सीखा जा सकता है। मैं हर व्यक्ति से सीखने की बहुत कोशिश करता हूँ कि आप जो अध्ययन करने वाले मेरे जो शिष्य हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। तो आप भी, मेरी एक सलाह रहेगी कि आप जब भी मित्र बनाओ, मित्रों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। लेकिन उसके अंदर ऐसा होता है हर व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों होते हैं, लेकिन अपने को गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए। बात तो हर कोई बड़ी बड़ी कर लेता है, लेकिन उनको अमल में लेना बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों कि समय एक ऐसी चीज है, कोई भी कहता है समय किसी के वश में नहीं होता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो समय को यदि जो वश में कर लेता है वो अपनी बुलंदी को आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो मैं आपसे सलाह देना चाहूंगा कि आप यदि वास्तव में समय को समझ लो, और ये बात तो निश्चित है कि समय किसी के वश में नहीं होता है, लेकिन आप यदि उस समय के ऊपर सवार हो जाओ तो निश्चित रूप से वो समय आपको अपनी मंजिल पे लेके जाएगा। इस पर मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाऊंगा। शायद वादी वालों ने तो पढ़ा होगा, 12वीं के अंदर ही से पाठ है, शायद संजीव रेड्डी का पाठ होगा, कोई यात्रा वृत्तांति है, जिसके अंदर छोटी सी कहानी दे रखी है। एक बार क्या हुआ कि बाज और चिड़िया के अंदर
प्रतिस्पर्धा हुई थी कि सबसे ऊंची उड़ान कौन भर सकता है। चिड़िया बाज एक ऐसा पक्षी है जो 7 से 8 मिनट के अंदर 12 से 13 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। उसको अपने आप पर अहम भी था, पर चिड़िया ने भी हार नहीं मानी। चिड़िया को पता था कि समय को या किसी मतलब परिस्थितियों को कैसे उसने करना है। जैसे उड़ान भरने के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू होती है, एक आधे किलोमीटर के बाद चिड़िया है वो उस बाज के ऊपर जाकर सवार हो जाती है। चिड़िया को पता है कि मैं इतनी उड़ान तो नहीं भर पाऊंगी। चिड़िया उस बाज पर सवार हो जाती है और बाज उड़ान भरता रहता है, इतना ऊंचा चढ़ जाता है। फिर आसपास में देखता है, चिड़िया तो कोई नजर नहीं आ रही। जब वो देखता है अब तो चिड़िया इतनी तो ऊपर आ ही नहीं सकती। वो नीचे आता है तो देखता है नीचे भी चिड़िया दिखाई नहीं देती है। चिड़िया ने ऊपर से आवाज दी, भैया क्या देख रहे हो? तब वो खुद में आश्चर्यचकित हो गया कि आज की जो प्रतिस्पर्धा चिड़िया आपने जीत ली, क्योंकि वो पहले से उसके ऊपर थी। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि यदि आप अपने मंजिल पर पहुंचना चाहते हो तो आप समय की नजाकत को समझिए, समय पर सवार हो जाइए। समय आपको निश्चित रूप से आपको मंजिल तक लेके जाएगा। लक्ष्य को सामने रखना, बस ये इतना एक ध्येय होना चाहिए। यदि आप लक्ष्य को सामने रखोगे तो निश्चित रूप से आप मंजिल को प्राप्त करेंगे। और मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा इस गंभीर माहौल के अंदर कि ये वास्तव में खुशी का दिन है। मैं सभी साथियों से भी कहूंगा कि आज खुशी का दिन है, तुम किस गम के आंसू बहाते हो? आज खुशी का दिन है, तुम किस गम के आंसू बहाते हो? इन परिंदों के उड़ान हौसलों को क्यों तुम कम करते हो? आज खुशी का दिन है, किस गम के तुम आंसू बहाते हो? इन परिंदों के उड़ान हौसलों को क्यों तुम कम करते हो? इन्हीं शब्दों के साथ और मैं आप सभी भैया बहनों को उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं और परमपिता परमेश्वर से भी दुआ करता हूं कि आप भविष्य में आगे बढ़े, अपनी बुलंदियों को छुए, अपने माता पिता और इस गांव का, इस विद्यालय का आप नाम रोशन करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में धन्यवाद। वरिष्ठ व्याख्याता बहुत ही सटीक हिंदी के शब्दों का